नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा आज से लगभग 1 माह पूर्व एक वाकया हुआ था, एक घटना घटी थी। वह घटना है मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड का एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ और उस जिला के डीओ का कपड़फुड़ौल जो मारपीट हुआ था, उस मसले को लेकर के आप सभी को ज्ञात होगा क्या कुछ हुआ था। वह जब मामले हुए थे, जब वो घटना घटा था, जब वाकया हुआ था, उसमें आपने देखा होगा डीओ जो थे वे सर में पट्टी बांधे हुए थे और उन्होंने आरोप लगाया था प्रधानाध्यापक के ऊपर कि प्रधानाध्यापक ने उन पे चाकू से हमला किया है और उनका सर फोड़ दिया है मार करके प्रधानाध्यापक ने। डीओ साहब गए थे निरीक्षण में खामियां पाया गया, उसे लेकर के डीओ साहब ने जो है दोनों के बीच में बात विमर्श हो रहे थे और वह जो तुतुई में तब्दील हुआ और फिर जो है बतरस से हथरस में तब्दील हो गया और फिर लतरस पर उतर गए। इस तरह से मामले जो है सामने आया था। हालांकि जब मामला खुला बाद में तो सच्चाई उजागर हो गई है। उसी समय प्रधानाध्यापक ने डायरेक्ट क्लेम किया था कि प्रधानाध्यापक से 50,000 रुपए डिमांड किए गए थे डीओ के द्वारा। सर्वप्रथम जो निरीक्षण पदाधिकारी थे, निरीक्षण पदाधिकारी या जांचकर्मी जो भी थे वो आते थे और जो भी विद्यालय में कार्य उनके द्वारा किए गए थे उसमें वो कमीशन मांग रहे थे कि 10% कमीशन जो है वो डीओ साहब का आदेश है उनको पहुंचाने हैं। अकाउंटेंट भी बहुत बार उनको टॉर्चर किया। फिर जो है अकाउंटेंट धमकी देना शुरू कर दिया कि प्रधानाध्यापक बतिया नहीं मान रहा है। वो निरीक्षण करने गया था प्रधानाध्यापक का वहां पे विद्यालय में, वह जो अकाउंटेंट है, और उसी दरमियान जब प्रधानाध्यापक ने मना कर दिया कि हम जो है गड़बड़ घोटाला यहाँ पे कुछ है नहीं तो क्यों हम दे, और फिर स्कूल से बाहर निकला अकाउंटेंट और डीओ को फोन कर दिया। डीओ जो है 2 गाड़ी से एकदम गए थे जांच करे। डीओ जाएगा तो 2 गाड़ी लेके जाएगा जी, पहले ही से लड़के के मूड में था कि आज ले लेना है, डरा धमका करके वसूले करना है। लेकिन शिक्षक नहीं भैया, प्रधानाध्यापक, समझ रहे हैं, उनको डराना इतना आसान बात है, और वो भी ईमानदार प्रधानाध्यापक, बुलंद प्रधानाध्यापक, तो कैसे डरा देगा कोई। तो मामला जो है खुला था और उसी समय चूंकि वंशीधर ब्रजवासी सर जो हैं अब वे परिवर्तन शिक्षक संघ के जो है वे बहुत बड़े नेतृत्व करता है। अब वे उसी समय मुजफ्फरपुर के शिक्षकों को एक हाथ में डंडा और दूसरे में गुलदस्ता बंटवा दिया था। अब उसी को लेकर के एसएसके के पाठक ने वंशधर सर को जो है सस्पेंड कर दिया है। अब वो घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे नहीं हुए हैं, वे लगातार जो है एसएसके के पाठक के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। उन्होंने प्रधानाध्यापक जिन पर आरोप लगा है कपाट फोड़ने का, डीओ के द्वारा, डीओ के कपाट फोड़ने का जिन पर आरोप लगा है, उनको बुला करके उन्होंने सम्मानित किया बजाबते, उनको हौसला अफजाई किया। और प्रधानाध्यापक ने भी वंशीधर सर के साथ मिल करके और उस जिला मुजफ्फरपुर के डीओ के साथ साथ एसीएस के पाठक का भी पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया उन्होंने, ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, अब इतना जज्बा और इतना हिम्मत, इतना साहस यदि बिहार के शिक्षकों में जिस दिन आ गया, उस दिन एसीएस के पाठक जैसे 1000 भी एसीएस रहेंगे ना तो उन्हें दुम दबा के भागना पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि अब बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है, हमारे के वंशीधर सर का सस्पेंड कर दिया गया, अब वे सहन कर पा रहे हैं, अपने परिवार को चला पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो बोलना तो चाह रहे हैं, लेकिन अब उससे पूर्व वो अपने बैग में झांक करके देख रहे हैं तो अंधेरा सा दिख रहा है। यदि सस्पेंड कर दिया जाता है तो फिर वो जाएंगे कहाँ, उनके बूढ़े माँ बाप का जो है कैसे परवरिश होगा, उनके बच्चे का कैसे परवरिश होगा, है ना, उनका बहन का कैसे शादी होगा। तो ये सब सोच करके वो पीछे हट जा रहा है। ऐसा नहीं कि शिक्षकों में साहस नहीं है, वे मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूर है बेचारे इसलिए। लेकिन जब वंशीधर सर जैसे नेतृत्व करता, जब अमित विक्रम जैसे नेतृत्व करता, जब जो कुढ़नी प्रखंड के तथाकथित डीएम को सर फोड़ने वाले जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय राकेश सर हैं, उन जैसे जब साहसी लोग रहेंगे तो सभी लोगों का साथ मिलेगा अवश्य ही। तो अब उन्होंने क्या कहा, 2 तरह की बातें उन्होंने बताया प्रधानाध्यापक महोदय ने। पहला कि पूर्व में जो कार्य प्रधानाध्यापक के मार्फत हुए थे विद्यालय में, उसका 10% कमीशन जो है वो डीओ साहब मांग रहे थे, वो एक भी बात था। और दूसरी भी बात था कि उस विद्यालय, उस कैंपस में, जो विद्यालय है उस कैंपस में 2 अलग अलग भवन है और दोनों भवनों में अलग अलग जो है समरसेबल गड़ा हुआ है ऑलरेडी पूर्व से ही। प्रधानाध्यापक के लगन और मेहनत, उनका प्रयास का दिन था कि वहां के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उनके द्वारा जो है वहां विद्यालय में समरसेबल ऑलरेडी गाड़े जा चुके थे। अब 2 भवन है कैंपस में, दोनों तरफ अलग अलग समरसेबल लगा हुआ है, तो फिर समरसेबल काहे लगाना। तो डीओ साहब बार बार प्रेशर कर रहे थे कि भाई समरसेबल लगाना ही पड़ेगा, वो काहे ला।
कि समरसेबुल जो है उसमें टोटल खर्च कितना आएगा समरसेबुल गाड़ने में, 1,00,000 रुपया, और निकालेगा कितना, 2.5 लाख रुपया। तो ये गबन करने के लिए जो है डायरेक्ट प्रेशर बनाया जा रहा था प्रधानाध्यापक कि ना गाढ़ी ना होगा, गाड़ो और खर्च जितना होगा उसका डबल हम निकालेंगे, इसलिए गाड़ो। तो ये बोले कि ऐसा तो होगा नहीं हमारे रहते हुए। ये दो मुख्य विवाद थे जिसको लेकर के डीओ जो है अपने गुंडे में मवाली के साथ वो प्रधानाध्यापक को दबाव बनाने के लिए गया था कि इतने लोगों को लेकर के जाएगा तो डर जाएगा प्रधानाध्यापक, और वो पहिलका में से 10% कमीशन भी दे देगा और समरसेबुल गड़वाने के लिए भी वो राजी हो जाएगा। और इस प्रकार के खेल अब उजागर वहां हुए तब ना, लेकिन इस प्रकार के खेल जो है 99% विद्यालयों में हो रहा है, जहां पे तमाम तरह के घोटालेबाजी चल रहे हैं। अब बेचारे प्रधानाध्यापक सभी साहसी नहीं ना है कि सब जो है एकदम मने कर देगा डायरेक्ट कि ना टेबल बेंच जो है, बेंच डेस्क जो है इतना घटिया लाया हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, थाली इतना घटिया दिया हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो समरसेबुल जो है 2 नंबर का डाल दिया है, पानी टंकी जो है एकदम सस्ता वाला जो है डाल दिया है, लोकल फैक्ट्री में ढलुई जो है वो डाल दिया है ना, जो सीमेंट वगैरह गेटी वगैरह यूज कर रहा है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। इतना साहस हर लोगों के पास नहीं है, बहुत ताक झांक करना पड़ता है उनको नौकरी बचाने के लिए, इसलिए वो चलाते हैं। तो 99% विद्यालयों में तमाम तरह के घोटालेबाजी किए जा रहे हैं। और अब जैसा प्रधानाध्यापक के साथ वहां मुजफ्फरपुर कुढ़नी में हुआ, अब ऐसे यदि विरोध करने के बाद हर जगह किया जाएगा, क्योंकि अधिकारी पदाधिकारी का भी तो नौकरी जाने का खतरा है ना जी। अब वो डीओ साहब बच जाएंगे, डीओ हाईकोर्ट में मामला चला गया, हाईकोर्ट से ही फटकार लगा है ना। और डायरेक्ट राकेश सर ने डायरेक्ट सभी पर, चाहे वो थाना हो, चाहे वो डीओ हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, एसएसपी हो, सभी पर पैसा पे बिक जाने का उन्होंने आरोप लगाया है कि लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, क्योंकि एक जिला के अंदर करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, तो उसमें से लाखों रुपए यदि खुद को बचाने के लिए खर्च करना पड़े तो क्या दिक्कत है अधिकारी पदाधिकारियों के लिए, है ना। तो खर्च किया गया, वहां जो आईओ था उसको खरीद लिया गया, एसएसपी को खरीद लिया गया, जिला कोर्ट के जज को खरीद लिया गया, डीओ जो है वो सब मैनेज किया खुद के बचाव के लिए। हाईकोर्ट ने सब समझ लिया कि भाई 10 दिन के अंदर तुम कुर्की मल जब्ती के लिए आदेश जारी करते हो कि प्रधानाध्यापक कोई अपराधी था, अरे कपाट ठीक है, कपारे फूट गया था, तो कोई मर्डर नहीं ना कर दिया था जी। और ऐसा तो है नहीं, वो जानबूझ करके जो है उलटपाथा डीओ जो है वो आरोप मढ़ा कि कपार फोड़ दिया है। अरे चाकू से कपार गोदा जाता है, फोड़ा नहीं जाता है, काट देगा इसे, है ना, शार्प कट होगा, ब्लंट कट नहीं ना होगा। कुल्हाड़ी से मारेंगे तब ना ब्लंट कट होगा जी, और चाकू से मारेंगे तो शार्प कट होगा। तो ब्लंट कट था, वो खुद से फोड़ करके वो काट करके वो आरोप लगा रहा था, है ना। और यदि वैसा था भी तो हॉस्पिटल में भर्ती ना रहता, जबकि उन लोग गुंडे में वाले जो लेकर के आया था डीओ, वो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ वहां पे शिक्षक शिक्षिका के साथ भी दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी किया, मारपीट किया है। ढेर दिन तक प्रधानाध्यापक महोदय जो है वो रहे अस्पताल में, तब जाकर के वो आए हैं ठीक ठाक होकर के, तब जो है मजदर सर उनको फूलमाला का स्वागत किया, उनके साहस के लिए, उनके हौसला अफजाई किए कि पूरे बिहार में आपके जैसे प्रधानाध्यापक की आवश्यकता है इस वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान हालात को देखते हुए, है ना। और डायरेक्ट उन दोनों ने मिलकर के, चाहे वो वंशीधर सर हो चाहे वो राकेश सर हो, उन्होंने एकदम डायरेक्ट बोला है कि एससी/एसटी का पाठक चोर है, डकैत है, लुटेरा है, भ्रष्ट है। और उन्होंने कहा कि हमें कहने हुए कोई गुरेज नहीं है, जहां जाना है जाए, जो कवाड़ना है कवाड़ ले, लेकिन है चोर तो है लुटेरा तो है, डकैत है तो है, भ्रष्ट है तो है। अब कहिए ना है जी, कोई भी जांच करने बिहार के पूरे जितने भी विद्यालय हैं, प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक तक, उच्च माध्यमिक तक, किसी भी विद्यालय में कोई भी आ जाए, कोर्ट, माननीय कोर्ट जो है एसआईटी गठित कर ले जांच हेतु, या आर्थिक अपराध इकाई जो है एसआईटी गठित कर ले जांच हेतु, पता चल जाएगा। कोई भी विद्यालय में उतर जाइए ना जी, थाली घोटाला, बेंडेज घोटाला, मरम्मती घोटाला, जीर्णोद्धार घोटाला, निर्माण घोटाला, पेयजल आपूर्ति घोटाला, प्री फैब निर्माण घोटाला, नामांकन घोटाला, छुट्टी घोटाला, डेली वीसी घोटाला, एमडीएम घोटाला, सब घोटाला हो रहा है। दर्जन भर घोटाले हैं एक एक विद्यालय में, जांच करने उतर जाओ तब समझ में आएगा। तो एससी/एसटी के पाठक के दम है कि चोर, लुटेरा, डकैत, भ्रष्ट बोलने के बाद वो मानहानि का केस कर दे किसी पर, क्योंकि वो जान रहा है कि ये है हम तो, है ना, बोलने दो लोगों को, बोलिए ना सकता है, क्या कर सकता है। तो इस प्रकार के जो है डायरेक्ट वंशीधर सर और राकेश सर ने दोनों ने मिल करके एलिगेशन लगाया डीओ के ऊपर भी, एससी/एसटी के ऊपर भी। अब आवाजें उठने लगी है, एससी/एसटी के पाठक के पाप का घड़ा अब भर गया है, नोकता भर सिर्फ बाकी है, भर ही जाएगा। चुनाव के आड़ में सिर्फ बचा हुआ है एससी/एसटी के पाठक, क्योंकि उसके खिलाफ अभी आचार संहिता लगा हुआ है ना। आप देख रहे हैं किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को, आईसी इंस्ट्रक्टर को आज एबीवीपी वालों ने जब घेराव किया एससी/एसटी के पाठक कार्यालय, उसके घर को तो डिटेन कर लिया, सबको गिरफ्तार कर लिया वहां पे, है ना।
तो अभी आचार संहिता के आड़ में जो है वो बचा हुआ है आदमी, आचार संहिता अभी नहीं रहता ना, तो सब घेराल रहता अभी, विधानसभा, विधान परिषद, सीएमओ, शिक्षा मंत्रालय, एससी के पाठक का कार्यालय, भाजपा, आरजेडी, जदयू, सबका कार्यालय भी घेराल रहता। लाखों लोग पटना पहुंचल रहते एससी के पाठक के विरोध में, चुनाव के चलते आड़ में है। अप्रैल और मई बच जाएगा 4 जून तक, 4 जून के बाद देखिएगा एससी के पाठक के विरुद्ध कितना बड़ा क्रांति और विद्रोह होगा, और उस विद्रोह, उस क्रांति में शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र, छात्राएं, अभिभावकगण, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सभी के छात्रगण और सभी प्रोफेसर्स और शिक्षकेतर कर्मचारीगण सभी सम्मिलित होंगे एससी के पाठक के विरुद्ध, और एससी के पाठक के विरुद्ध इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि उसका पूरा जिंदगी अब जेल में बीतेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।